So today our topic is Sensex Nifty trim losses swiftly as bank opposite IT stock rout. That means सेंसेक्स निफ्टी में तेज गिरावट, बैंक शेयरों में आईटी स्टॉक की कमजोरी की भरपाई. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लता क्यूरियस माइंड. होपिंग यू आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक. सो आज का जो ये टाइटल है थोड़ी सी हमें लगता है डिफिकल्ट है, तो मैं चाहूंगी कि टाइटल को थोड़ा सा ब्रेक करके बताऊं. तो बेसिकली जो सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं वो भारतीय शेयर बाजार के दो मुख्य इंडेक्स होते हैं जो बताते हैं कि कंपनीज कैसे परफॉर्मिंग करती है. सो सेंसेक्स एंड निफ्टी, इंडियाज टू मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट शो हाउ मेजर कंपनीज आर परफॉर्मिंग. एंड हियर इज अ ट्रिम. ट्रिम मीन्स टू कट डाउन और रिड्यूस, गिरावट को कम करना. लॉसेस मतलब होता है द ड्रॉप इन वैल्यू और पॉइंट्स, नुकसान करना अंकों की गिरावट में. और स्विफ्टली मीन्स वेरी क्विकली. अपसेट मीन्स टू बैलेंस आउट और कैंसल द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ समथिंग. एंड राउट मीन्स अ हेवी डिफीट और मैसिव क्रैश इन स्टॉक प्राइसेस. भारी गिरावट या कमजोरी को बोलते हैं हम लोग राउट. So today we are analyzing the volatile trending session. मतलब यहाँ पे कुछ उथल पुथल हुई है शेयर बाजार में, उसी को हम समझेंगे. मतलब कि सुबह जो थी बाजार में भारी गिरावट थी, बिकने वाले थी, लेकिन दोपहर होते होते ही इन्होंने रिकवरी दिखा दिया. इसी को हम लोग न्यूज आर्टिकल को पढ़ेंगे. बट फर्स्ट, एज यू कैन सी, आई हैव डन विद फिजिकल. नाउ वी have to understand this news article with vocabulary phrase, and then we will understand with this news with segregated. Okay, so without any delay, let's talk about our first vocabulary. So first vocabulary is key trigger. Key trigger means main reason or factor that cause something to happen. मुख्य कारण और प्रमुख कारण को हम लोग बोलते हैं key trigger. Sentence would be LTCG tax relief act as a key trigger for market recovery. LTCG कर राहत बाजार की रिकवरी का मुख्य कारण बनी. And the next, trim losses. That means to reduce losses. नुकसान कम करना, उसे बोलते हैं trim losses. Banking stocks helped the market trim losses. यही बात कहा जा रहा है कि बैंकिंग शेयरों ने बाजार का नुकसान कम करने में मदद की. Okay. Next is offset. That means to balance or compensate for something. Compensate मतलब भरपाई करना और संतुलित करना होता है ऑफसेट. ऑफसेट मतलब भी हो सकता है कि भरपाई करना और संतुलित करना. सेंटेंस वुड बी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक्स ऑफसेट वीकनेस इन आईटी शेयर्स. मजबूत बैंकिंग शेयरों ने आईटी शेयर की कमजोरी की भरपाई की. बैंक ने ही पूरा भरपाई की है आईटी सेक्टर्स को. एंड राउट मीन्स अ सीवियर डिक्लाइन और हेवी डिफीट. भारी गिरावट को बोलते हैं राउट. द आईटी सेक्टर विटनेस्ड अ मेजर राउट. आईटी सेक्टर में भारी गिरावट देखी गई. Next is sentiment. That means general feeling or attitude of investors. बाजार की भावना को बोलते हैं sentiment. Sentence would be positive sentiment supported the market. सकारात्मक बाजार भावना ने बाजार को सहारा दिया. Next, benchmark. That means a standard index used for comparison. मानक सूचकांक को बोलते हैं benchmark. Sentence would be Sensex and Nifty are benchmark indicates. सेंसेक्स और निफ्टी मानक सूचकांक है. नेक्स्ट, रीबाउंड. दैट मीन्स रिकवरी आफ्टर अ फॉल. उछाल सुधार जो होते हैं उसे बोलते हैं रीबाउंड. सेंटेंस वुड बी मार्केट्स शोड अ शार्प रीबाउंड इन द सेकंड हाफ. बाजार ने दूसरे भाग में तेज सुधार दिखाया. नेक्स्ट, वोलेटिलिटी. दैट मीन्स रैपिड अप्स एंड डाउन्स इन प्राइसेस. और स्थिरता को बोलते हैं, उतार चढ़ाव को बोलते हैं हम लोग वोलेटिलिटी. सेंटेंस वुड बी हाई वोलेटिलिटी वरीड इन्वेस्टर्स. जो अधिक अस्थिरता ने निवेशकों को चिंतित किया. नेक्स्ट इज आउट परफॉर्म. दैट मीन्स टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स. बेहतर प्रदर्शन करने को बोलते हैं आउट परफॉर्म. सेंटेंस वुड बी स्मॉल कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म्ड द बॉर्डर मार्केट. स्मॉल कैप शेयरों ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया. नेक्स्ट, प्रॉफिट बुकिंग. दैट मीन्स सेलिंग शेयर्स आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट. लाभ वसूली करने को बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग. सेंटेंस वुड बी इन्वेस्टर्स एंगेज्ड इन प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर द रैली. तेजी के बाद निवेशकों ने लाभ वसूली की. सो लर्न वर्ड्स, अंडरस्टैंड मार्केट एंड ग्रो फाइनेंशियली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फ्रेज फ्रॉम दिस न्यूज. So the first is market sentiment. That means
ओवरऑल मूड ऑफ इन्वेस्टर्स, बाजार की भावना. एंड सेंटेंस वुड बी पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट बूस्टेड स्टॉक्स, सकारात्मक बाजार भावना ने शेयरों जो भी मतलब स्टॉक्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया. नेक्स्ट इज फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज मीन्स मनी कमिंग इनटू अ कंट्री फ्रॉम फॉरेनर इन्वेस्टर्स, विदेशी पूंजी प्रवाह को बोलते हैं फॉरेनर कैपिटल इनफ्लोज. सेंटेंस वुड बी फॉरेनर कैपिटल इनफ्लोज सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, विदेशी पूंजी प्रवाह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल टेंशन, दैट मीन्स पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज, भू राजनीतिक तनाव को बोलते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि पॉलिटिकल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विवाद होते हैं बिटवीन कंट्रीज के बीच में, उसे बोलते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन. सेंटेंस वुड बी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अफेक्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, भू राजनीतिक तनाव ने निवेश को, यानी कि इन्वेस्टर जो होते हैं दूसरे कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके विश्वास को प्रभावित किया. नेक्स्ट रीबाउंड, दैट मीन्स फास्ट रिकवरी आफ्टर डिक्लाइन, तेज सुधार को बोलते हैं शार्प रिबाउंड. सेंटेंस वुड बी बैंकिंग स्टॉक्स लीड अ शार्प रिबाउंड, बैंकिंग शेयरों ने तेज सुधार का नेतृत्व किया, यानी कि लीड किया. नेक्स्ट इज मार्केट ब्रेथ, नंबर ऑफ स्टॉक्स राइजिंग वर्सेस फॉलिंग, बाजार की व्यापक स्थिति को बोलते हैं मार्केट ब्रेथ, राइजिंग स्टॉक फॉलिंग स्टॉक, मतलब इसको बैलेंस करना. जो मतलब मार्केट ब्रेथ था इसका ये एक तरह की स्थिति है, व्यापक स्थिति है. सो सेंटेंस वुड बी वीक मार्केट ब्रेथ इंडिकेट्स बॉर्डर वीकनेस, कमजोर मार्केट ब्रेथ व्यापक कमजोरी को दर्शाती है. Now let's talk about powerful lines for discussion for our writing for our conversation. So investor confidence is the backbone of a healthy stock market. निवेशकों का विश्वास एक स्वस्थ शेयर बाजार की रीढ़ है. Investors confidence is the backbone of healthy stock market. Next, market volatility creates both risk and opportunities. बाजार के अस्थिरता जोखिम और अवसर दोनों पैदा करती है. Next, economic policies and global events significantly influence market movements. आर्थिक नीतियों और वैश्विक घटनाएं बाजार की चाल को काफी प्रभावित करती है. इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ग्लोबल इवेंट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, काफी प्रभावित करती है मार्केट मूवमेंट्स को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल कंक्लूजन अबाउट दिस न्यूज. सो दिस न्यूज हाइलाइट्स how banking stocks helped Sensex and Nifty recover from sharp losses despite weakness in the IT sector. It also shows that investor sentiment, government policies, crude oil prices, foreign investments, and global developments play an important role in determining market direction. That means यह समाचार बताता है कि आईटी सेक्टर की कमजोरी के बावजूद बैंकिंग शेयरों ने सेंसेक्स और निफ्टी को गिरावट से उबरने में मदद की. साथ ही निवेशकों की भावना, सरकारी नीतियां, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेश और वैश्विक घटनाएं बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Again, learn today, invest in knowledge, grow every day. So I hope it's done from your side too. Now let's talk about our news with segregation without any delay. So with segment, as we know, we understand. So the first is the early morning slumps. सुबह की गिरावट, slumps means मंदी. So when the market opened, equity benchmarks reversed sharply, dropping into deep intraday lows. The BSE Sensex fell to a low of 73,492.60 and the NSE Nifty 50 touched a low of 23,151.50. तो सुबह बाजार खुलने पर चौतरफा कमजोरी थी. सेंसेक्स गिरकर 73,492.60 के निचले स्तर पर चला गया और निफ्टी भी 23,151.50 तक फिसल गया था. बाजार में इस डर के पीछे कई कारण थे. हमारा फर्स्ट कारण था जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड क्रूड ऑयल. Escalating global political tensions and elevated crude oil prices kept investors highly cautious. वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें. And next is foreigner fund outflows. Money was leaving the Indian market as foreigner institutional funds kept selling. विदेशी फंडों की लगातार निकासी. And the next is
AI fears in IT. Investors worried about artificial intelligence disrupting the traditional technology sector, triggering major profit booking across IT shares. IT कंपनियों में AI के कारण नुकसान का डर. Now let's talk about segment 2. The IT sector rout. IT shares में भारी गिरावट. The information technology sector faced a brutal rout, slumping 5.5% during recession. Nifty IT remained under heavy pressure throughout the day and emerged as the worst performing sectoral index. Nifty Realty also joined the laggards. आईटी सेक्टर के लिए दिन बहुत खराब रहा. ये इंडेक्स 5.5% तक टूट गया और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बना. पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद निवेशकों ने आईटी सेक्टर में जमकर प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली की. इसके साथ ही रियलिटी शेयर्स में भी भारी कमजोरी देखी गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट 3, द बैंकिंग रेस्क्यू एंड स्विफ्ट रीबाउंड. बैंकिंग सेक्टर से आई रिकवरी मींस despite this IT crash, the market staged a sharp, swift intraday rebound in the second half. Aggressive buying interest emerged at lower levels, led entirely by banking and financial stocks. Domestic institutional investors stepped in heavily. दोपहर के सत्र के सेशन में कहानी बदल गई. निचले स्तरों पर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भारी खरीदारी शुरू की. निफ्टी PSU बैंक सबसे टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा, जिससे पीछे प्राइवेट बैंकों का भी सहारा था. इस बैंकिंग और फाइनेंशियल खरीदारी ने आईटी की गिरावट की पूरी भरपाई यानी कि ऑफसेट कर दी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंट 4, द की ट्रिगर. बाजार सुधरने की मुख्य वजह. So what is the main catalyst for this sudden change in investor mood? It was the growing expectation that the government will soon announce some relief or reduction in the long-term capital gains (LTCG) tax. This boosted market sentiment, stopped aggressive outflows, and brought buyers back. इस रिकवरी की सबसे मुख्य वजह की ट्रिगर यह थी कि निवेशकों को उम्मीद जागी कि सरकार जल्द ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ राहत की घोषणा कर सकती है. इस खबर ने निवेशकों का मूड बदल दिया, जिससे बाजार में नई जान आ गई. Now let's talk about some way forward. So moving forward, the near-term direction of the stock market will depend on 3 major factors. First is the RBI policy's outcome. Investors are staying extremely cautious ahead of the upcoming Reserve Bank of India policies decisions and GDP data release. And the next, global factors, that means movement in crude oil prices and global market sentiments will remain key trigger. Next is diplomatic channels. Ongoing India-US trade and economic negotiations will be highly monitored by large funds. तो हमारा ये आगे का रास्ता सोल्यूशन इन 3 चीज़ों पे रहेगी. और जैसे कि आरबीआई पॉलिसी और जीडीपी डेटा, जो आने वाले दिनों में होने वाले रिजर्व बैंक के फैसले और देश के जीडीपी आंकड़ों पर निवेशक की नजर रहेंगे. क्रूड ऑयल और ग्लोबल फैक्टर्स मीन्स कच्चे तेल की चाल और वैश्विक बाजार के संकेत दिशा तय करेंगे. एंड भारत अमेरिका बातचीत, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है दोनों देशों के बीच चल रही है. ऑनगोइंग इंडिया यूएस ट्रेड एंड इकोनॉमिक नेगोशिएशन मीन्स बातचीत, आर्थिक कूटनीति बातचीत पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी. Now let's talk about in conclusion on what is the gist. So in summary, while the market breadth remained weak with the 298 stocks of the Nifty 500 closing in the red, the final closing numbers were much better than the morning panic. The BSE Sensex finished 303.67 points lower at 4,346.17, and the Nifty 50 ended down just 77.95 points at 23,405.60. हालांकि जो निफ्टी है 500 के 298 शेयर लाल निशान यानी कि नुकसान में बंद हुए, जिससे बाजार का कुल रुझान थोड़ा कमजोर था. लेकिन बैंकिंग शेयरों की ताकत और LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद ने
बाजार को सुबह की बड़ी गिरावट से पूरी तरह बचा लिया। अंत में सेंसेक्स केवल 303 अंक गिरकर 74,346.17 पर और निफ्टी सिर्फ 77 अंक नीचे यानी कि 23,405.60 पर बंद हुआ। और हाँ, मैं ये बताई थी ना कि निफ्टी जो होते हैं नेशनल स्टॉक्स मार्केट से होता है और जो सेंसेक्स होता है वो बॉम्बे स्टॉक मार्केट से होता है। और जो निफ्टी होती है 50 कंपनियों की होती है और जो सेंसेक्स होता है वो 30 कंपनियों का होता है। साथ में भूल गई थी ऊपर बताने के लिए। सो फॉर दैट सॉरी, अपोलोजाइज फॉर this error. And thank you for listening, and we will see you in the next session. Till then, bye. Keep watching my video, and most importantly, be happy. We will see you in the next session. Till then, bye.